भारत रक्षा मंच ने आगरा में अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें राष्ट्र रक्षा के संकल्प को दोहराया गया। इस अवसर पर संत बाबा प्रीतम सिंह ने कहा कि राष्ट्र सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और युवाओं को भारत की अखंडता और आत्मसम्मान की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य बिंदु: भारत रक्षा मंच की स्थापना और उद्देश्य। मंच की वरिष्ठ पदाधिकारी सुजैन आनंद ने बताया कि भारत रक्षा मंच की नींव राष्ट्र की अस्मिता, संस्कृति और सुरक्षा की रक्षा हेतु रखी गई है। मंच निरंतर राष्ट्र विरोधी तत्वों, अवैध घुसपैठ और सांस्कृतिक हमलों के विरुद्ध जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय अधिवेशन संयोजन नियोजक श्रीनिवास गुप्ता ने बताया कि आगामी 5, 6 और 7 सितंबर को आगरा में एक भव्य राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने की संभावना है। इस अधिवेशन में देश भर से हजारों प्रतिनिधि भाग लेंगे और विभिन्न राष्ट्रीय हित विषयों पर चर्चा करेंगे। रोहिंग्या घुसपैठियों का विरोध। श्रीनिवास गुप्ता ने कहा कि मंच रोहिंग्या घुसपैठियों का पुरजोर से विरोध करता है और केंद्र सरकार से इन पर कठोर नीति अपनाने की मांग करता है। मंच का उद्देश्य भारत की सीमाओं, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा करना। भारत रक्षा मंच की स्थापना 27 जून 2010 को भोपाल में आयोजित एक सेमिनार के बाद हुई थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्र की अस्मिता, संस्कृति और सुरक्षा की रक्षा करना है। भारत रक्षा मंच का एक 16वां स्थापना दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आगमन हो रहा है। 6 सितंबर को आयोजन हो रहा है। तो देश के सभी राज्यों से करीब 3000 लोग, काफी लोग, बड़ी मात्रा में संख्या में लोग आ रहे हैं। तो मैं सभी लोग, गुरुद्वारे में ये प्रोग्राम हो रहा है, गुरुद्वारा गुरु के स्थान पर बाबा जी के सानिध्य में ये प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं सभी लोगों से बोलूंगा, शहरवासियों से, ये हमारे लिए बड़ी उत्साह की बात है कि प्रोग्राम यहाँ पर आगरा में हो रहा है, तो सभी लोग सम्मिलित हो। अभी आज भारत रक्षा मंच के 16वें स्थापना दिवस पे आगरा में आई हूँ और आगरा में राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है 5, 6, 7 सितंबर को, जो कि गुरु का ताल गुरुद्वारे में संत बाबा प्रीतम सिंह जी के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य से संपन्न होगा। 5 सितंबर को बाबा जी प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जिससे अधिवेशन की शुरुआत होगी। प्रदर्शनी होगी, गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी पे उसका पूरी कथा लिखी जाएगी और चित्र लगेंगे। चारों साहिबजादों की शहीदियों पे होगी। और विभाजन विभीषिका वो है कि जब 1947 में पाकिस्तान बना, तो गुरु सिख और हिंदू भाइयों को किस तरह से वहां से निकाला गया, कितनी मारकाट हुई, कितनी बेटियों के बलात्कार हुए, उस पे प्रदर्शनी बनाई जाएगी। उसके बाद 6 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी आएंगे और 7 सितंबर को समापन है, जिसमें माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री पधारेंगे। तो आज आगरा में ये कार्यक्रम होने जा रहा है भारत रक्षा मंच की तरफ से। इसके जितने भी आयोजक हैं उनको मैं बधाई देता हूँ और मेरा यही कहना है कि भारत की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए हमें बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक आगे आना चाहिए। जैसे हमारे बड़ों ने, गुरुओं ने जब जब देश के लिए जरूरत पड़ी अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए, तो इसके लिए सबसे पहले हमारा देश है। और हमारा देश है तो हम सब हैं। इसलिए गुरुओं ने, शायद श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने भी अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया देश के लिए। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 350 साल शताब्दी प्रभार है। इस हिंदुस्तान के लिए, तिलक जन्नू के लिए गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने अपना आगरा गुरुद्वारा दूखनवान साहब गुरु के ताल से गिरफ्तारी देकर के दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साहब ने अपना शहीदी दी तिलक और जन्नू के लिए किए। इसी के गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपनी वाणी में फरमान किया, तिलक जन्नू राखा प्रभ काका, तीनों बड़ों कलू में साकर। कलयुग में बहुत बड़ा साकर किया। उनकी ये शताब्दी भी आ रही है 350 साल। इसलिए मैं यही चाहूंगा कि हम सब लोग एक होकर अपने देश के लिए, रक्षा के लिए आगे हैं। गुरु महाराज हम सबके ऊपर कृपा बनाए रखें।